बैठाकर या प्रयास किया जाए कि वहाँ के अगर यहाँ के साथी भोजन की व्यवस्था अगर कराते हैं तो काफी मायने रखता है, अथवा क्या सहयोग कराना चाहते हैं ये मायने रखता है। हमने रामदेव महतो भवन में एक बैठक हुई, प्रहलाद बाबू तो उस समय गार्जियन माने जाते थे और आज भी हैं, सभी लोगों की उपस्थिति में गार्जियन बाबू के अध्यक्षता में वह बैठक हुआ था और उस बैठक में हमने हाथ खोलकर अपना जो है रुमाल फैलाकर आप लोगों से निवेदन किए कि पटना सिटी में सामूहिक विवाह होगा, उसमें आपका क्या योगदान होगा। मैंने अपनी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रीय ये जो कार्यक्रम है, जो सामूहिक विवाह का आयोजन है, उसके लिए मैंने आपके सामने हाथ फैलाया और इस हाथ में आपने धन देने का काम किया, अनाज देने का काम किया और सामूहिक विवाह में सबको भोजन की जो व्यवस्था कराने का काम किया। उसके लिए भी हम जो है बिहार प्रदेश संगठन की ओर से आप तमाम लोगों को, पटना सिटी के लोगों को और उस नमन के साथ हम आपको ये वादे के साथ कहते हैं कि पटना सिटी के लोगों ने पूरे राज्य से, चाहे उड़ीसा का हो, झारखंड का हो, बंगाल का हो, चाहे बिहार के साथी हो, बिहार से तमाम जिले के जो सामूहिक विवाह में विवाह कराने के लिए आए अपने बच्चे और बच्चियों का, सामूहिक विवाह में जो उनके कुटुंब आए उनकी स्वागत के लिए, जो हमारे सामूहिक विवाह को देखने के लिए आए उनके लिए उन्होंने, आप तमाम लोगों ने जो है भोजन के मामले में, सम्मान के मामले में, स्वागत के मामले में जो तैयारी कर रखी थी वो काफी जो है सराहनीयपूर्ण है। हम आपको उसके लिए बधाई के बात समझते हैं। और आपने सुरुचि भोजन के मामले में भी कई विवाद होते रहा था कि चाउमीन खिलाना है, ठोकचा खिलाना है, हलवा खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। मैंने स्पष्ट कहा कि ये हमारा 11 बेटी का शादी हो रहा है, 11 बेटा का शादी हो रहा है, अगेंद्र जी गवाह है, गाजर का हलवा नहीं बनेगा, ठोकचा का काउंटर नहीं लगेगा। लेकिन मैंने जवाब उनसे कहा कि जो हमारे जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग विवाह करते हैं उसमें तरह तरह का जो मिष्ठान और भोजन की व्यवस्था करते हैं, वही व्यवस्था अगर पटना सिटी के लोग कर दे तो पटना सिटी के लोगों का स्वाभिमान बढ़ेगा और जो बाहर से लोग आएंगे वो चर्चा का केंद्र बिंदु बना देंगे। चर्चा का केंद्र बिंदु आप बने, अच्छे भोजन के लिए, अच्छे व्यवस्था के लिए आप दूर दूर तक आपकी चर्चा हो रही है। हो सकता है कि प्रदेश राष्ट्रीय कमेटी में कुछ लोग जो है आपका दुष्प्रचार करने में भी लगा हुआ है और वह दुष्प्रचार जो है मेरे अंदर भी कर गया, मुझे भी लग गया। जब श्रीनाथ बाबू जमशेदपुर के डाला लाइन में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी से मिलने के काम किए, इनकी तो खूब ख्वाहिश था। इन्होंने तो कहा कि हम पटना सिटी के लोगों ने भोजन करा दिया, इन्होंने कहा और बहुत स्पष्ट जवाब आ गया कि पटना सिटी के लोगों ने भोजन कराया। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भले वो कल हमें प्रदेश अध्यक्ष रखे इस बात को लेकर अथवा नहीं रखे, इस बात की मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ पटन देवी के धरती पर मैं आप लोगों की उपस्थिति में आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने जिस तरीके से भोजन की व्यवस्था कराने का काम किया, आप बधाई के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं और मैंने उसी सम्मान के तहत जो है मैंने लोगों को सम्मान देने का भी काम किया। सुबिन वर्मा सम्मान जो है आप तमाम लोगों को देने का काम करता है, पूरे बिहार के कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया और बिहार से जितने भी राशि आपकी कलेक्शन यहाँ पटना की धरती पर हुआ वह सारा राशि उन्होंने बताया, हमसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 16,000 रुपया काउंटर में पैसा आया है, 16,000 रुपया सेंटर में गया। मैंने उस पर भी कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि सेंट्रल और प्रदेश हम लोगों की भूमिका थी कि भोजन की व्यवस्था में लग जाना, यही था। टेंट का व्यवस्था, प्लेट का व्यवस्था, गिलास का व्यवस्था, केटलर का व्यवस्था, सफाई कराने का व्यवस्था सेंट्रल के जिम्मे था। उन्होंने ये सारी व्यवस्था करवाने लगे और जो भी डिमेरिट हुई, अगर भोजन कराने वाला भाग गया, अगर खाना खिलाने वाला भाग गया, अगर बर्तन सफाई करने वाला भाग गया, ये जवाबदेही मेरी प्रदेश का नहीं था,
ये जवाबदेही सेंट्रल कमेटी का था और सेंट्रल कमेटी इसके लिए जवाब देना चाहिए अब तमाम लोगों के बीच में, प्रदेश कमेटी के बीच में कि आखिर ये कुव्यवस्था फैला तो फैला कैसे। ये सुबीर वर्मा का प्रदेश कमेटी का न गोपी जी का देन, न अरुण जी का देन, न उत्तम जी का और न पटना सिटी के तमाम लोगों का देन के साथ। मेरे मित्रों, मैं स्पष्ट रूप से मैं करना चाहता हूं कि पटना सिटी के जो भोजन कराया आप तमाम लोग बधाई के पात्र, सम्मान के पात्र हैं और शिवनाथ जी के साथ जो घटनाएं घटी और जो बेटुक जो जवाब दे दिया गया उसका भी हम प्रदेश अध्यक्ष के नाते हम निंदा प्रस्ताव जो है आप लोगों के बीच देने का काम करते हैं। साथियों, रहा अब आय व्यय की बात, ये नागेंद्र जी के द्वारा देवघर के मीटिंग में ये आय व्यय का हिसाब चला गया। आज व्हाट्सएप पर आया लिखा कि हमने गैस दिया, हमने बर्तन दिया, हमने और कुछ दिया, ठीक है, हलवाई खर्च दिया, मुझे पता नहीं। आज यह भी स्पष्ट उन्होंने जो लिखा है कि हम जो है मिस्त्री खर्च हम दिए, वगैरह वगैरह खर्च हम दिए। सवाल है कि 39,000 रुपया जो यहाँ से स्टेट कमिटी से गया वो उस पैसे का क्या हो, जब आप दे दिए तो 39,000 रुपये कहाँ चला गया, इसकी जवाबदेही कौन देगा। पैसा आप लिए, पैसा नागेंद्र जी के माध्यम से आप लिए, आप लोगों ने नागेंद्र जी को कोषाध्यक्ष यहाँ निर्वाचित किया, सुबीर वर्मा निर्वाचित नहीं किया है। सुबीर वर्मा कहीं कोई भूमिका नहीं था और नहीं हमसे नागेंद्र जी से मेरा कोई परिचय पर्सनल था। मैंने उस बैठक में आया, वो जो आके जो यहाँ पर जो दुर्गा मंदिर धर्मशाला था जो और उसी में आप लोग तय किए, मेरा कोई भूमिका उसमें नहीं था और अगर मेरा कहीं कोई है तो आप बता दीजिए, हम गलती मानने के लिए तैयार हैं। अब आप लोगों ने जो चीज हमारे सामने रख दिया तो मेरी भूमिका था कि हम कैसे उस व्यवस्था को लगवाने में और सफल प्रयास कराने में हम कैसे झुक के प्रेम से हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ के मैंने करने का काम किया। अगर यह गलती अगर हमको देते हैं तो हम ये गलती मानने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही और भी कई सब्जेक्ट आया, कई बिंदु आया है जो कि आपके पटना सिटी के एक व्यक्ति ने मुझे बेइज्जत करने का गाली देने का काम किया। नहीं इतना ही चर्चा हो गई शुद्ध सवाल ये है कि लाख गलत बात बोल दी, मैंने उसको भी बताया, लेकिन मैंने तो समाज का मैं पर्सनल किसी के लिए और पर्सनल मुझे कोई फायदा ना है। हम इस कार्यक्रम से विधायक बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, मेले बन जाएंगे, क्या ऐसा लगता है क्या? लेकिन उस व्यक्ति को भी प्रेरित करके मुझे गाली में गाली कर और वो व्यक्ति क्या देता है कि आप एक सफल एडवोकेट नहीं है तो कहे हम तो कुछ नहीं बोलते। एडवोकेट क्या होता है आप सामने आके हमसे प्रयास वो उस व्यक्ति ने कहा कि आप एक सफल व्यवसायी नहीं है, अपनी व्यवसाय हम करते, किसी से हाथ फैलाने का काम करते। मैंने जो समाज में जो काम जो मेहनत किया, वर्क किया, पूरे बिहार घूमने का काम किया, बिहार के अंतिम बॉर्डर तक जाने का काम किया, ईमानदारी के साथ काम, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम। मैंने सपना देखा था कि पटना के धरती पर छात्रावास का निर्माण करावेंगे और मेरा उसमें 25,000 रुपया बेवजह डूब गया। जमीन का रजिस्ट्रेशन कॉपी हम दिखावेंगे, हम ग्रुप में कहीं फ्लैश कर देंगे। मैंने पटना में मॉडल टाउन के रूप में जो जमीन भी बुक कराने का 2 करोड़ काम किया था कि हम लोगों के सहयोग से हम वहाँ पर जो है छात्रावास का निर्माण करावेंगे। लेकिन ऊपर के लोगों ने कहता है ना हक
कर दो, और करने का काम किया। मेरा पैसा वो डूब गया, बेकार में चला गया। 40% की कटौती उस पैसे में हो गई, उसका भी मैं हम परवाह नहीं किया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गलत आरोप लगा, मैंने यही कहा था कि शुद्ध और विशुद्ध में क्या है, क्या ये चर्चा करना, समाज में जो वातावरण स्थापित हो रहा है, समाज में जो भी व्यवस्था घट रहा है, क्या इसमें सुधार की जरूरत नहीं है? क्या हम अपना बेटी को अगर विदेश में पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम जाओ बेटा तुम अंग्रेज से शादी कर लो? क्या यह मेरा संस्कार में, क्या हिंदू समाज में, क्या सनातन धर्म में क्या ऐसा प्रयोग किया जा सकता है? और अगर इस बात की अगर हम लोगों ने चर्चा की और विषय लाने का काम किया तो क्या आप उन्हें गाली देंगे? और आज ऊपर के लोग आपको कहता है कि आप भाषण देते हैं। आप सवाल है कि हम भाषण किसके लिए देते हैं? मेरे लिए है क्या? अब ये पटना सिटी आए, क्या हमको क्या मिलना? आप सम्मान दिए है ना, आपके बीच हम बैठे हैं, इज्जत दिए तब नहीं बैठे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी प्रस्ताव है, अगेंद्र बाबू को जितना बेइज्जती हुआ, इस पटना सिटी के लोगों को जितना बेइज्जती हुआ, हम उस बेइज्जती के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है, आपकी बात हम ऊपर तक पहुंचा दिए हैं, व्हाट्सएप कर दिए हैं। जो बातें अभी आया है वह भी तो उसका भी डिस्कशन निकल जाएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी भी लोग कहते हैं कि हम भोजन हम करवाए हैं। अगर 2,68,000 रुपया आप पटना सिटी के लोगों ने खर्च किया और 50,000 अगर उन लोगों ने आप चाहे जहां से जाके दिए हो, आप ही का पैसा छीन के आप ही को दिए हो, अगर वो आदमी कहते हैं कि मैंने दिया, तो आप तुलना कर लीजिए कि सबसे ज्यादा खर्च कौन किया। और जो सबसे ज्यादा बहुमत में रहता है, सत्ता उसी की होती है। जो सबसे ज्यादा खर्च करता है उसी की गुणगान होता है। और पटना सिटी के लोगों ने जो व्यवस्था किया था, हम आप लोगों को सम्मान करते हैं और आप लोग कहीं पर कमजोर नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारा कनौजिया सोनार का वजूद इस बिहार में मजबूती के साथ खड़ा रहे और जरूरत पड़े तो सरकार से लेकर इस व्यवस्था तक लड़ाई लड़ने का काम करे। तभी आपको हक मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि सुबिन वर्मा को जो है अलग थलग करने के लिए किसी को प्रभारी बना देगा, किसी को व्यवस्था में ला देगा। 4 साल जब काम किया, के समय 5 साल, तो पूरे बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो 4 राज्य हैं सभी जगह का संबोधन होता था। छत्तीसगढ़ के जसपुर से लेकर बंगाल का कई जगह मेरा संबोधन हुआ। सभी लोगों ने मान सम्मान प्रतिष्ठा देने का काम किया। लेकिन आज जिस दौर से पटना सिटी के सामूहिक विवाह से जिस प्रकार से मुझे अपमानित ऊपर के लोगों ने करने का काम किया, मैं भी यह झेल कर रहा, चुप बैठा रहा कि आखिर उन लोगों की मंशा क्या है। और मंशा देखिए सामने प्रकट हो चुका है। किसी नाम बात करके उनको जब बोल गए, क्या कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है, अगर दुश्मन भी आता है तो प्रेम से बात करके भैया ठीक है सब आप, ये बोली भी मुंह से चला गया। और इस तरह की भाषा बोलकर हम लोगों को बदनाम कर देने का काम करते हैं। ये बड़ा ही दुख की बात है। और जो भी बातें हैं मैं आप लोगों से मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। और अगर कोई सवाल हो हमसे कोई बात, अगर कोई विषय अगर छूट गया हो मुझसे, अगर वहाँ पर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब थोड़ा सा इसमें था लोगों का जो कि काउंटर मनी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम वही काम है। अच्छा, दूसरी चीज कि काउंटर में जो पैसा है 16,000 बताया जी वो, और समूह विवाह के दौरान उसको उपलक्ष्य में खाता में उसमें एक बात आई, उसका क्या आपके समझदारी में आपका ये काउंटर का जो पैसा आया क्योंकि हम लोग उस व्यवस्था के संचालन में केंद्र के तरफ से जो केंद्रीय कोषाध्यक्ष होते हैं या उनके द्वारा जो नियुक्त होते हैं, उनके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं, उनके द्वारा जो व्यक्ति नियुक्त होते हैं वो पैसा का कलेक्शन
बीच में बात आ गई कृष्णकांत जी जो आपके पटना जिला के अध्यक्ष है। बात आ गई, कॉन्फ्रेंस में बात हो रहा था, अभिंदर बाबू थे, कृष्णकांत जी थे और बात आ गई कि 10,000 रुपया तारकेश्वर बाबू को कृष्णकांत जी उनको दिए के दौरान। तो मैंने ये चर्चा जो है रणजीत बाबू अजय बाबू से की है, 10,000 रुपया क्या तारकेश्वर बाबू के माध्यम से आपको मिला। पहले तारकेश्वर बाबू से पूछ ली, उन्होंने कहा कि हमको पैसा ही देवे नहीं। बात जब तारकेश्वर बाबू को पैसा नहीं आया वहाँ तो आई कच्चे नहीं, तब रणजीत बाबू अजय बाबू से चूंकि इस तरह चर्चा जहाँ पर करना वहीं पर करना उचित रहता, सब जगह बोलना भी ठीक नहीं है। हमने इस बात को रखा। हमने इस बात को चर्चा रखी, उधर से बात आ गई, रात में चर्चा हुआ, सुबह में बात हो गया कि तारकेश्वर बाबू को जो पैसा है यहाँ पर हम लोग हिसाब मिलाए। हिसाब मिलाने के बाद वो 16,000 की बजाय 40,000 रुपये यहाँ पर हिसाब में आया है। तो हिसाब मिल गया, बात हो गया तो इसको भी बहुत लंबा दूर कर ले जाएंगे। सुमीर जी पैसे की बात कौन किया, कैसे आया, तो कैसे आया, यहाँ साफ सुथरा बात। अब एक सवाल को वो कृष्णकांत जी से बार बार आप कैसे बोल दिए, उथल पुथल है। अब कुछ लोग अगर बोल देता है उसमें क्या आपके मन में ले लेना चाहिए क्या? अभी आप लोगों का मन में ले ले क्या? उनका निजी पैसा था, कृष्णकांत जी के कोई मवेरा चचेरा अपना भाई है, वो जो है जमा। हाँ, तो वो बोले हम तारकेश्वर जी के हाथ में, अब तारकेश्वर जी बोले कि हमको देवे नहीं किए पैसा, रिकॉर्डिंग है। तारकेश्वर जी पैसा वो बोले ना, हम नहीं कचे, हम ऊपर बोल दिए। ऊपर जब बोल दिए तो ऊपर वाले लोग हमको फिर फोन किए, इनको लिए, कृष्णकांत जी को लिए, बोले सारा हिसाब मिल गया सुनील जी। तो तारकेश्वर जी 40,000 10,000 दे दिए। अब टोटल पैसा जो है 40,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। सवाल है कि अकाउंट में आप 25,000 तो होगा और आप हिसाब दे दिए देवघर में, पूरा हिसाब दे दिए, 1 से लेकर Z तक आप हिसाब दे देखो, 1 से लेकर Z तक हिसाब दे दिए, फिर 40,000 कहाँ से आपके पास? वहाँ तो 16,000 का मिला होना चाहिए था। लेकिन वहाँ भी जो हिसाब दिया गया वहाँ भी हिसाब अस्पष्ट हिसाब। आप आए बोल दिए खर्चे। हम लोग क्या करते थे, चलो भाई समाज का काम है, इधर उधर कुछ है तो है, लेकिन समाज को आगे बढ़ता है। मेरा दृष्टिकोण ये है, और अगर इसमें भी अगर गलत लगता तो हम आपसे क्षमा चाहें। मेरा जो सोच था मेरा यही है। और एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है और आप लोगों को जवाब देना चाहिए। तो अगर कोई सवाल पूछता है, झारखंड की शादी हुई रांची में, तो रांची में व्यवस्था जो भी था वहाँ भी खाना घटा था, लोग परेशान हुए थे, व्यवस्था नहीं थी। आसनसोल में जब शादी हुआ तो बहुत लोगों को भोजन वहाँ नहीं मिला, और बहुत लोगों को भोजन नहीं मिलने के साथ साथ आसनसोल यानी बंगाल कमेटी और केंद्रीय कमेटी में दोनों में एक सामंजस्य, एक तालमेल बैठा था कि बंगाल का जो भी पैसा है बंगाल में रहेगा, चाहे बंगाल का केंद्रीय कमेटी का पदाधिकारी हो, चाहे बंगाल का जिला पदाधिकारी, जिला संगठन का हो, चाहे स्टेट संगठन का हो, वो सारा पैसा बंगाल में रहेगा और बंगाल के ही लोग उस पैसे को खर्च करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये सारा पैसा जो भी है पटना सिटी से अकाउंट में गया, गया से अकाउंट में गया, जहानाबाद से अकाउंट में गया, झाझा से अकाउंट में गया, लखीसराय का पैसा लगा, अनिल जी सुनगढ़ा 16,000 रुपया मेरे प्रयास से गया। पैसा कौन देना चाहता? आप ये अजमा लीजिए, बहुत मुश्किल से लोग पैसा देते हैं। तो आपको तुरंत तो हम एक हिसाब किताब ग्रुप बनाए कि जो पैसा आएगा इस ग्रुप के माध्यम से, ताकि दिमाग में याद रहेगा कि कहाँ क्या हमने बनाया।
तुरंत कॉल आ गया कि 16,000 का जो है वो हिसाब आप जो है नहीं दे सकते हैं, वो महिला कमेटी दिया। यहाँ पुरुष कमेटी मेहनत कर रहा है और महिला कमेटी के बात पर चला जाता है। हम देखें चलो समाज का काम है, ज्यादा पैसा तो जा रहा है, सब समाज में जा रहा है, उसमें हम दावा पर दावा क्या करें। तो ऐसी स्थिति है श्रीमान, क्योंकि जो भी परिस्थिति से झेलना पड़ा, लेकिन आप लोगों ने सफल आयोजन किया है, बधाई देते हैं और कहीं कोई शिकायत नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग संगठित होकर अपने कुटिया समाज को जागरूक करें, आगे बढ़ावें और जो भी विषम परिस्थिति पैदा हो रहा है इसको अनदेखी कर एक दूसरे के साथ संगठित रहने का प्रयास करें। संगठन रहेगा तो हम लोग रहेंगे, हम लोग हैं तो सरकार भी आपकी बात सुनेगी, समाज भी आपकी बात सुनेगी और जो भेदभाव जो बढ़ता जा रहा है उसमें भी बदलाव आएगा। यही मैं कहकर अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ।